श्रीमद् भागवत कथा में क्या लिखा है। इसमें साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, श्रद्धा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, दैत्य अदैत्य, मान्यवत के साथ प्रेरणादायी विविध उपन्यासों का अशुद्ध संग्रह, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्मा परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण की असीम अनुकंपा से आज हमें श्रीमद्भागवत भगवान श्री गोविंद वांग्मय स्वरूप के कथा सन में सम्मिलित हुए हैं। सम्मिलित होने से सौभाग्य प्राप्त होता है। निश्चित ही आज हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं। श्रीमद्भागवत कथा जो व्यक्ति सुनते हैं, श्रीमद्भागवत कथा सुनना कोई भी साधारण बात नहीं है। कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, भगवान श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण विष्णु भगवान जब कृपा करते हैं, तब उन व्यक्ति को, उस मनुष्य को श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। क्योंकि भागवत कथा तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान विष्णु श्रीमन्नारायण का ग्रंथ है। भागवत कथा स्वयं श्री कृष्ण हैं। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान नारायण जो जगत के पालनहार हैं, वो हैं। तो भागवत कथा का श्रवण करना बहुत ही अच्छी बात है। जब अनंत जन्मों की पुण्य उदय होते हैं, तो उस व्यक्ति को भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है, भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। नैमिक परम धर्म नामक श्री सूत जी महाराज हमेशा ही संकादि आदि हजार ऋषियों के संत सनातन व अन्य हजार ऋषियों को पुराणों की कथा सुनाते हैं। आज की कथा श्रीमद्भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। ऋषिगण कथा सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। नियम के अनुसार सर्वप्रथम मंगलाचरण, भागवत कथा प्रारंभ होने से पहले भागवत कथा का मंगलाचरण होती है, आरती होती है, भगवान का आवाहन किया जाता है। जो हे भगवान विष्णु, हम आपका भागवत कथा कहने जा रहे हैं। यह मंगलचरण की कोई भी असाधारण नहीं है। इस श्लोक के चारों चरण में भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला का वर्णन जो समस्त भागवत कथा का सार है। सर्वप्रथम चरण में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भागवत कथा का प्रथम चरण में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान का स्वरूप सत यानी कि प्रकृति तत्व, समस्त जड़ जगत भगवान का ही रूप है। चित चैतन समस्त ऋषि के जीव मात्र, ये भी भगवान का ही रूप है। स्वयं भगवान का अनंत स्वरूप। इस प्रकार भगवान श्रीमन्नारायण चैतन्य की अधिष्ठात्री श्रीदेवी तथा जड़ तत्व की अधिष्ठात्री भूदेवी दोनों ही महान शक्तियों को धारण किए हैं। यह भगवान का स्वरूप है। दूसरे चरण में भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। भागवत कथा के दूसरे चरण में भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया गया है और भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। दूसरे चरण में विद्योपति हृदयते, समस्त सृष्टि बनाने वाले, उसका पालन करने वाले तथा अंत में उसे समेट लेने वाले भगवान श्रीमन्नारायण, यह भगवान का गुण है। तीसरे चरण में विश्वास,
आज सारा संसार विश्वास पर ही चलता है। मनुष्य का जीवन एक दूसरे के विश्वास पर ही चलता है। भौतिक ज्ञान इन तीनों पापों से समस्त और कोई भी शारीरिक व्याधि, पीड़ा, रोग, कष्ट में फंसा रहता है। यदि कोई भी इंसान ऐसी कोई पीड़ा में फंसा हो या कोई भी संकट हो, तो वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन पूरे नियम के साथ भागवत कथा का श्रवण करे तो रोग आदि से वह निरोग हो जाते हैं। उस मनुष्य के शरीर में जल्दी रोग व्याधि नहीं आते हैं और भागवत कथा सुनने से ज्ञान भी प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है जो भागवत कथा सुनना, जीवन में उतारना ये महत्वपूर्ण है। भागवत कथा को सुने और अपने जीवन में उतारे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान के मुख से ज्ञान भरी बातें को जानने के लिए। जब भी डिमोटिवेट हो जीवन, मनुष्य के जीवन में अनेक तरह की परेशानियां, सुख दुख का संगम है। जब भी डिमोटिवेट हो तो यूट्यूब पर चले जाइएगा और RANJANBHAKTI रंजन भक्ति टीवी खोलिएगा और एक वीडियो देखिएगा दोस्तों, दिल को सुकून मिलेगा। जय श्री कृष्णा। शुरू करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण अपने भक्तों को पापों से दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को पाप में डूबने नहीं देते हैं और वो अपने भक्त को पाप से मुक्त करते हैं। यही भगवान की लीला है। और चौथे चरण में भगवान का नाम है श्री कृष्णाय वयम मुनः। हम सब उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार श्री सूत जी ने कथा से पूर्व, भगवान श्री सूत जी कथा कहने से पहले ही भगवान का स्मरण किया तो उन्हें याद आया कि बिना गुरु का तो ज्ञान मिलता ही नहीं है, तो भगवान की कृपा होती ही नहीं है। भगवान तो कृपा करते हैं। तो अगले श्लोक में गुरु को स्मरण किए श्री सूत जी महाराज। अगले श्लोक में गुरु का स्मरण किए। जिस समय श्री सूत जी का यज्ञो पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा सांसारिक तथा वैदिक कर्म का भी समय नहीं था, तभी उन्होंने अकेले घर से जाते देख उनके पिता व्यास जी कतर होकर के पुकारने लगे, बेटा बेटा बेटा। तो पुकारने लगे तो फिर वृक्षों ने आवाज दिया, रुक जाओ सुखदेव, सुखदेव जी। तो सुखदेव जी तन्मय हो गए। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों। भागवत कथा सुनना जरूरी है, इसलिए भागवत कथा का श्रवण करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भागवत कथा जरूर सुने। फिर सूत जी बेटा बेटा पुकारने लगे। फिर वृक्षों ने कहा, रुक जाओ सुखदेव, कतार होकर के पुकारने लगे। तो फिर वृक्षों ने कहा, हाँ पुत्र मत रुक जाओ। सुखदेव जी को तन्मय से देख वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हरि कथा सुनाने वाले तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। हम घूम रहे थे वन में, तन खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में। जय श्री कृष्णा कतार होकर के पुकारने लगे, हाँ बेटा पुत्र मत जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी तन्मय होकर के देख वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अहंकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे कानों को अमृत तुल्य सार्भिक कथा भागवत कथा
जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा भगवान के मुख से ज्ञान भरी बातें को जानने के लिए। हाँ, तो आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अहंकार है। अहंकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूरजों के समान है। हमारे कानों में अमृत तुल्य सर्वभूत कथा सुनाइए। इस घोर कलयुग में जीव का राक्षस प्रवृत्ति हो रहे हैं, उनका उदारपन कैसे होगा। सूत जी महाराज भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। ऐसे भक्तों की, ऐसे भक्ति ज्ञान बढ़ाने वाले श्री कृष्ण की प्राप्ति। भागवत कथा कोई साधारण बात नहीं है। भागवत कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है और जो भी भक्त भागवत कथा सुनते हैं उन पर भगवान की कृपा हमेशा ही होती है। और भागवत कथा सुनना जरूरी है। उनका उदारपन कैसे होगा, ऐसे भक्त की भक्ति बढ़ाने वाले श्री कृष्ण की प्राप्ति का साधन बताएं, क्योंकि परम सत्य कल्प वृक्षों ने भगवान श्री सूत जी से कहा, जो हमें रास्ता बताइए। तो संसार का स्वर्ग ही दे सकते हैं, किंतु भागवत कथा सुनना कोई भी साधारण बात नहीं है। भागवत कथा तो स्वयं श्री कृष्ण है। भागवत कथा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तो केवल संसार के स्वर्ग ही दे सकते हैं, किंतु गुरु तो वैकुंठ भी दे सकते हैं। अगर गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु तो हमें वैकुंठ दे सकते हैं। और यदि गुरु अगर कृपा कर दे, क्योंकि बिना गुरु का तो ज्ञान होता ही नहीं है। गुरु अगर कृपा कर दे तो जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर भगवान भी कृपा अवश्य करते हैं। बिना गुरु का तो ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि परम मणि सत्य अल्प वृक्ष तो केवल संसार व स्वर्ग ही दे सकते हैं, किंतु गुरु तो वैकुंठ भी दे सकते हैं। इस प्रकार शौनक जी ने का परम देख करके सूत जी बोले, जो सबका संसार भय रूपी नाश करने वाले, भक्ति बढ़ाने वाले भागवत प्राप्ति का साधन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो कलयुग में कल्याणकारी उपदेश है। भागवत कथा सुनना कलयुग में सबसे बड़ा कल्याणकारी और ज्ञान भरी बातें हैं। जो भगवान की भक्ति करना कलयुग में सहज भाव से और सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान का भक्ति करना जरूरी है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हमेशा ये चाहें जो एक दूसरे का भला हो, क्योंकि मनुष्य का जीवन है एक दूसरे के भरोसा पर ही चलता है, विश्वास पर ही टिका हुआ है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जब भी आप सभी डिमोटिवेट हो या जब भी